मैं हूँ आपके होस्ट आपके दोस्त राजकुमार एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप सही जगह पे आए हो एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन इस बाइक 390। आज की इंट्रो हल्का अलग किया। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक बिकॉज हम हर एक आदमी से गलती हो जाती है। तो दैट्स द रीज़न आई एम हियर टू टेल यू गाइज व्हाट आर डोंट्स। एक्चुअली डूज तो आप लोगों को पता है, जो मैं डोंट बोलूँगा वो लोग आप मतलब मैक्सिमम पीपल विल टेक इट एज अ डूज। सो गौर से सुनिएगा। आई हैव मेड 10 पॉइंट्स विच इज़ डोंट। डूज में आज कुछ भी बात नहीं करूँगा। डोंट्स ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग द लैंड, the law of the land. Now law of the land in the sense like when you're going to high passes generally। आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग बात करेंगे ओनली अबाउट लद्दाख एंड स्पीति। नाउ बिकॉज द टाइम इट्स ऑलरेडी अप्रैल मिड एंड अप्रैल मिड मतलब आप लोग ऑलरेडी दिमाग में रख लिए लॉकडाउन ख़त्म होगा, हम लोग निकल पड़ेंगे लद्दाख के लिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, लद्दाख में लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी प्लीज़ वेट फॉर द लद्दाख गवर्नमेंट टू गिव अ नोटिफिकेशन दैट येस पीपल आर अलाउड। तब तक जाने का कोशिश मत करना, रास्ते में अटक जाओगे। सो द पॉइंट नंबर 1 विच आई फेल्ट विच दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली ऑफ माइंड। मैं जहाँ जहाँ पे गया हूँ, मैं हर जगह पे ये डिफ़िकल्टीज फेस किया हूँ एंड देन आई हैव लिस्टेड डाउन 10 पॉइंट्स जिसमें मैं सोचा हूँ कि येस ये अगर डोंट्स जो है ना, ये हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो विल नॉट कम इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल। द पॉइंट नंबर 1 इज़ आप लोग अगर श्रीनगर शिमला हिमाचल एरिया में एंट्री करते हो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। इसलिए मैं बात करने के लिए मना कर रहा हूँ बिकॉज वी आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। हम लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने फिरने एंड देन मस्ती करने जा रहे हैं। सो बेटर टू अवॉइड पॉलिटिकल टॉक्स, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसे हो चुका है। तो दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग। सो लेट्स अवॉइड पॉलिटिकल टॉक्स। लाइक ऐसे चाय का दुकान में, चाय का टपरी में बैठ के हम लोग बात करते हैं, यार आज बीजेपी कुछ, आज कांग्रेस कुछ, आज तृणमूल कांग्रेस कुछ। तो ये सब बातें हम दूसरी जगह पे बैठ के ना करें तो अच्छा है, विच आई फेल्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट बिकॉज अननेसेसरली आप लोगों के बातों में आओगे। अब you can enter into any kind of risk factors because you are in a different land। तो risk factor बहुत होता है, not only about this high passes। even I remember around 1-2 साल पहले I was hardly 200 kilometers away from Bangalore। तो मैं एक ऐसी जगह पे घूमने जा रहा था एंड रात को हमने होटल लिया था। तो होटल वाले के साथ थोड़ा पॉलिटिकल बातें करते तो बहस हो गई। बिकॉज वी आर ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स वन। लाइक दैट्स हाउ अ ह्यूमन बीइंग आर। अगर मैं कोई एक पॉलिटिकल लीडर को लेकर बात करता तो आई एम एक्चुअली बायस्ड टुवर्ड्स हिम। सो ये सब झंझट पे ना पड़े अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉन देयर फॉर दैट मोटिव। फिर तो आप जानते हो आप क्या बात करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली राइडर्स एंड ड्राइवर्स। द पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट ओबे द इंडियन आर्मी। बिकॉज ये जो सेंसिटिव एरियाज में आप जा रहे हो, दिस इज़ नॉट दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई। These are actually locations where India is divided। इंडिया का सीमा रेखा जिसको बोलते, द सीमा रेखा एंड्स ओवर देयर। फॉर एग्जांपल सिक्किम में आप जाओगे नाथुला पास, उसके बाद जो इंडियन आर्मी इज सो एक्टिव ओवर देयर। इफ़ यू गो देयर यू विल अंडरस्टैंड इंडियन आर्मी। देन गुरुडोनमार्क लेक, ये जो एरिया है ना, दीज आर वेरी सेंसिटिव एरियाज। एंड इफ यू गो टू लद्दाख से थोड़ा आप ऊपर जाओ तो लॉट ऑफ प्लेसेस यू विल फाइंड देयर वेयर इंडियन आर्मी इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रिक्ट। इफ़ यू गो टू लाहौल स्पीति एंड ऑल, वहाँ पे भी ऐसे ही है बिकॉज दीज आर वेरी क्लोज टू टिबेटियन बॉर्डर्स। तो ये सब जगह पे प्लीज़ ओबे द इंडियन आर्मी बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, आप अननेसेसरली झंझट में फंसोगे। इंडियन आर्मी को ओबे नहीं करोगे तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज दे आर एक्चुअली सेविंग आवर नेशन फ्रॉम द इंट्रूडर्स। तो जिसके वजह से प्लीज़ फॉलो देम। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर। नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 में ये है कि वेन एवर यू आर राइडिंग और यू आर ड्राइविंग, इफ़ यू आर सोलो, वो तो अलग ही बात है। सोलो का अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो I'll give a link on the आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैं प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सोलो राइडर्स के बारे में, सोलो एंड अ ग्रुप राइडर। सो व्हेन यू आर ऑन अ लैंड ऑफ हाई पासेस लाइक चांगला पास हो गया, तागलंगा पास हो गया, देन यू गो टू रोहतांगला, देन
you have got so many passes over there. Shrinkula pass hai, then your Georgila pass hai, and you have got so many passes. तो ये जो passes में आप जब cross करते हो ना, try to cross before 12 o'clock in the afternoon. इसमें क्या होता है, द मोमेंट द इवनिंग सेट्स नो, सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक एक सिनेरियो रहता है. द मोमेंट इट क्रॉसेज आफ्टर 12 o'clock, आई माई सेल्फ हैव सीन वेदर कम्प्लीटली चेंजेस एक्चुअली. मतलब यू कैन फील इट. सुबह का वेदर अच्छा था, दोपहर को अचानक क्लाउडी, फिर अचानक स्नोफॉल. यू नेवर नो ये सब पासेस पे कब स्नोफॉल हो जाए, कब रोड ब्लॉकेज हो जाए. एक तो और है कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलते हैं वैसे वैसे रोड और डिटोरिएशन होता है. तो कोशिश करना कि दोपहर को 12 बजे से पहले आप ये सब जगह से निकल जाओ. इसमें क्या होता था, अनलेस एंड अनटिल यू हैव गॉट अ बिग ट्रिप और आप कहीं पे फंस गए हो, आपको पहुंचना ही है, तो यू कैन टेक अ रिस्क. बट आई वुड से रिस्क नहीं लिया तो अच्छा है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिस्क आर कैन चेंज द गेम. यू नो, आप अकेले जा रहे हो, आप फंस गए हो, एंड ये सब जो छोटे मोटे पानी का स्ट्रीम्स आप देखते हो ना, दिस आर वेरी रिस्की. देख के तो लगता है छोटा स्ट्रीम है, बट यू डोंट नो द अमाउंट ऑफ फ्लो, द वाटर फ्लो जो होता है ना, ये वाटर फ्लो इज़ नॉट दैट ईजी. मैं बहुत जगह पे, मैं 4 व्हील ड्राइव व्हीकल ले जाके भी फंसा हूँ. मैं ऐसे ऐसे जगह पे फंसा हूँ कि जहाँ पे येस आई फेल्ट मेरा नानी के याद आ गया था. तो यस गाइस, एंड क्या होता है जब पानी आपको ऊपर से गिरा, आपको मतलब यू आर ऑन दैट फोर्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो नीचे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो नाउ पॉइंट नंबर 4, डोंट डिहाइड्रेट योरसेल्फ, कीप ऑन हाइड्रेटिंग. क्योंकि आप जब ऑल्टीट्यूड पे जब गेन करते हो ना, तो एक्चुअली यू डोंट फील, यू डोंट अंडरस्टैंड कि आप किस हिसाब से डिहाइड्रेट होते हो. कीप ऑन ड्रिंकिंग लिक्विड्स, वाटर. अगर जूसेस वगैरह है तो अच्छा है, नहीं मिलेगा, सो एटलीस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर. नाउ इन केस ऑफ यू फील कि आपको थोड़ा बहुत वॉमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड इवन. क्योंकि आप जब, बिकॉज वी आर पीपल फ्रॉम लोअर लैंड, तो हम कभी ऊपर इतना बार बार जाते नहीं हैं. सो कैरी डायमॉक्स, you get it in all medical shops all across India. So आप साथ में डायमॉक्स रखो इन केस इफ़ यू फील लाइक कि आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी. एक्चुअली वॉमिटिंग टेंडेंसी इसलिए लगता है, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसेस डाउन. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, सर भारी हो रहा है एंड समथिंग लाइक दैट, आप सुबह जब निकल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आज आपको लग रहा है कि आप 3-4 पासेस आप निकलोगे, चांगला, देन तागलंगला पास, श्रृंखला पास, ये सब पासेस के ऊपर से आप जाओगे रोहतांगला, तो पहले ही सुबह जब होटल से निकल रहे, हैव अ डायमॉक्स. इट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल. और अगर मेडिसिन नहीं मिलता है, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कीप जिंजर विथ यू. जिंजर गिव्स ऑक्सीजन गाइस. ये बहुत लोग एक्चुअली, यू कैन हैव इवन पॉपकॉर्न इज सच अ मटेरियल विच एक्चुअली गिव्स यू ऑक्सीजन. सो इफ़ यू कैन, आप साथ में रखो. वो जो एक्ट का एक ये आता है, उसको लेके जाओ साथ में. फटाफट कहीं पे भी स्टोव वगैरह मिल गया, उसको ये ऑन करो, एंड देन यू मेक योर एंटायर डे का एक पॉपकॉर्न हाथ में लेते लेते खाते खाते रहो. दिस विल गिव यू लॉट ऑफ ऑक्सीजन. एक और चीज़ है कैम्फर. कैम्फर में एक नेगेटिविटी भी है, एक अच्छा चीज़ भी है. कैम्फर मेरा सूट नहीं करता है, बिकॉज मैंने इस बार ट्राई किया था, मुझे सर्दी लग गया था अननेसरली, और इतना हाई ऑल्टीट्यूड में सर्दी लग गया, नोज़ ब्लॉक होगा, आपको मुश्किल होगा. सो अगर कैम्फर एक रुमाल में रख के उसको ऐसे घिस के, if you smell it, it gives you oxygen again. So these are the things which actually boost you up for high passes and all. So this was point number 4. Now coming to point number 5, do not overload. Do not overload your bike or do not overload your car. बाइक में क्या होता है, बाइक का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है. नाउ व्हेन यू ओवरलोड योर बाइक, उसलिए देखना जो भी अपना सैडल बैग्स होते हैं, फिर आपका पैनियस ये होते, इट इज़ नॉट ओनली वन साइड. सो पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग द बाइक, बैलेंसिंग द लोड ऑन बोथ द साइड. आई हैव सीन लॉट ऑफ राइडर्स जो लद्दाख वगैरह जाते हैं,
वो अपने आप को यो समझने के लिए बाइक को ओवरलोड कर लेते हैं. There was a guy from Bangalore who went with so much of luggage and entire road he kept on saying himself, I'm overloaded, I'm overloaded. आप अकेले बैठे हो पीछे सीट में से भर के सामान ले लिए, टेंट ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, पीछे एकदम सैडल बैग लेके भर लिए पूरा. क्यों चाहिए? पहली बात तो टी शर्ट्स एंड ऑल को ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा. रीज़न बीइंग यू आर ऑलवेज वेयरिंग अ राइडिंग जैकेट और एंड अ राइडिंग पैंट. जीन्सेस 2-3-4 ले लो. जीन्स कैन बी वॉश्ड. जब आप नीचे आओगे शिमला मनाली के नीचे आओगे, यू कैन वॉश इन योर होटल एंड गेट इट ड्राइड और गिव इट टू अ लॉन्ड्री. इट विल हेल्प यू. जैकेट, आजकल का जैकेट यू वॉश इट, रख दो, सूख जाएगा. टी शर्ट्स, please carry dry fit t-shirts. Dry fit t-shirt you get from Adidas, you get from Nike, you get from many other brands also. तो ड्राई फिट टी शर्ट में क्या रहता है? ड्राई फिट टी शर्ट यू कैन वॉश इट, लगा दो, 15 मिनट में इट विल गेट ड्राई. लेट इट बी वॉट एवर क्लाइमेट, वॉट एवर टेम्परेचर यू आर. ड्राई क्लाइमेट में और ज़्यादा फास्ट सूखता है. सो व्हेन यू आर इन लद्दाख एंड लाहौल स्पीति एंड ऑल दिस प्लेसेस, ड्राई रहता है, वेट रहता नहीं, मॉइस्चर एयर में होता नहीं है. तो ड्राई फिट टी शर्ट्स आर द बेस्ट. वॉश इट, रख दो, सूख गया. सो लेट्स नॉट ओवरलोड द बाइक और ओवरलोड द कार. ऐसे गाड़ी का जो ऊपर कैरियर रहता है, लोग सामान भर के लेके चलते हैं. क्यों चाहिए यार? कैरी पेट्रोल कैंस, जेरी कैंस, विच इज़ वेरी एसेंशियल. लद्दाख में एक जगह पे आएगा आपको 345 किलोमीटर्स तक आपको यू विल नॉट गेट इन पेट्रोल बंक्स. इवन फॉर लाहौल स्पीति ऑल्सो, वहाँ पे भी वही सीन है. अब स्पीति में लास्ट आपको मिलेगा इस पे काजा में आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा. उसके बाद आपको पेट्रोल पंप कहीं पे नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल अगेन यू कम बैक टू मनाली और यू गो बैक टू कल्पा. देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कल्पा और मनाली. मतलब एक तरफ 200 किलोमीटर, एक और तरफ 200 किलोमीटर. पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेगा तो बेटर लगेज कम करो, जेरिकन्स ले लो, so that you can fill your petrol and enjoy your ride. So this was point number 5. Now coming to point number 6. Point number 6 is that do not take bath in the open air. मतलब I've seen a lot of people, lot of riders and drivers, ये लोग मतलब एक अचानक हाइपोथेमिया काइंड ऑफ हो जाते हैं इन लोगों को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बौखला जाना. तो क्या रहता है, like Pangong Lake, then you're अगर लाहौल स्पीति का तरफ जाओगे then you have got lake called चंद्रताल लेक. तो ये सब लेक्स पे लोग नहाते हैं यार. ice freezing water, you know what can happen with you. मतलब the moment you jump, I have seen few videos, मतलब people are jumping into water. चादर ट्रैक में people are jumping into water to take bath. आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है एंड द वाटर ओवर देयर इज़ -15 -20 डिग्री. द मोमेंट यू जंप योर ब्लड ट्राइज टू क्लॉट. आपका वेन्स, आपका नर्व्स काम करना बंद कर देता है. आपका सर दर्द पकड़ लेगा द मोमेंट यू जंप ऑन द वाटर. मेरे साथ एक बार हो चुका, मैं बाई मिस्टेक गिर गया था. द बाई मिस्टेक आई स्लिप्ड ऑफ बिकॉज इट स्नो नहीं था, आइस था एंड चंद्रताल लेक था. तो आई स्लिप्ड ऑफ एंड माई वन लेग वेंट इनसाइड द वाटर. मेरा जूता भीग गया, सॉक्स भीग गया, पैंट भीग गया. दैट डे आई अंडरस्टूड कि इट्स नॉट द राइट प्लेस एंड पीपल जम्प टू टेक बाथ. पहली बात है, आपको जो लेक दिखता है, लेक है ना, इट इज़ वेरी डीप. आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा ये सब लेक्स कितना डेप्थ हो सकता है. एंड देयर आर पीपल, थोड़ा सा रात को आइस पड़ता है, चादर बनता है ना लेक के ऊपर, पीपल ट्राई टू वॉक. इट्स सो डेंजरस गाइस. मतलब आप गए और फिसल के टूट गया, अंदर घुस गए, दिस नोबडी कैन टेक यू आउट. यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट. मज़ा सज़ा बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए. सो दिस वॉज व्हाट आई सेड, अ पॉइंट नॉट रश. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द नेचर, बिकॉज आप नेचर के सामने उस जगह पे ना, यू आर जस्ट अ स्मॉल ant in front of that nature. Those gigantic mountains and all. Do respect the law of the land and do respect the mountains.
I've seen a lot of mountaineers, they actually kiss the foot of the mountains before taking their jump or leap into the mountains. So please do respect them. जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ी मत करना, because that can take a life into a toll. So do not rush at all. तो कोशिश करना जल्दी निकलो. जो भी ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, these are all based on the high altitude areas of India. So the basic rule is that leave early, end your day early. मैंने सबसे बड़ा गलती किया था. मैं एक जगह पे था, I was going from Kalpa to Kaza. The time I reached like Kaza, it was almost around 9 o'clock at night. It was so risky, guys. There was a place called बहुत ऐसे जगह पे आपको मिल जाएगा, शूटिंग स्टोन्स बोलते हैं. आप जाओगे, पत्थर गिरता है. सो there was a place called sizzling or something like that. वहाँ पे पत्थर गिर रहा था, and I was crossing over there, me, my wife, my kid, and trust me, I was completely new into that terrain. तो terrain को always respect, because you are not in normal tarmac road. दिन भर आप ऐसे से करते करते जाओगे, and it can be fatal. So leave early, reach early. एकदम बेसिक फंडा है. सो दैट वाज पॉइंट नंबर 7. ILP मतलब इनर लाइन परमिट. लद्दाख, लाहौल स्पीति, योर गुरुदोनमार्ग लेक, दिस सिक्किम बेल्ट, lot of places are there where actually ILP is required, inner line permit is required. ये हमारा दिल्ली नहीं है. दिल्ली से निकला गाज़ियाबाद चले गए, गाज़ियाबाद से निकला बदरपुर चले गए, कोलकाता से निकला आसपास में चले गए, बॉम्बे से निकल गए लोनावाला खंडाला के तरफ. नहीं, इनर लाइन परमिट इज़ वेरी एसेंशियल. जहाँ पे ILP का ज़रूरत है, ILP लेके जाओ, परमिट लेके जाओ, नहीं तो मत जाओ, रिस्क मत लो. एज आई सेड यू, this land is completely different land from other places of India. This is actually India or some other country का बॉर्डर है. कुछ हो गया ज़िंदगी भर के लिए, you would be called as trespassers and you can take into custody for your entire lifetime. So बिना ILP के, बिना इंडियन आर्मी के लिखा हुआ लेटर मत कहीं पे घुस जाओ. ऐसे ही घुस गया देखने के लिए, डोंट डू दैट. कहीं पे आपको दिखेगा, पीपल विल सी, अरे ये पहाड़ के पीछे चाइना, चलते यार. आज का एक्सपीडिशन वही करते, बाइक कहीं पे पार्क कर दिए, शुरू कर दिए, उस तरफ गए शूट, इस तरफ इंडियन आर्मी को दिख गया, या तो शूट कर देगा या तो अरेस्ट कर लेगा. सो प्लीज़ डू रेस्पेक्ट अगेन द लॉ ऑफ द लैंड. नाउ द पॉइंट नंबर 9, डू नॉट लीटर. डू नॉट लीटर तो वैसे ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे है. वी शुड नॉट लीटर एनीवेयर. जगह जगह पे आपको यूज़ मी वाला डस्टबिन्स मिल जाएगा. आजकल इतना एडवांसमेंट तो हो गया है. हो सकता है आपके गाड़ी के अंदर, बाइक में आप एक लाइक कैरी बैग टाइप कुछ रख लो, उसमें अपना गार्बेजेस डालना शुरू कर दो. द मोमेंट यू गेट सम प्लेस वेयर यूज़ मी वाला मिल जाता है गार्बेज बिन्स, वहाँ पे डाल दो. इधर उधर आई हैव सीन. लास्ट टाइम व्हेन आई लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू लाहौल स्पीति एंड ऑल, कितना लोग गंदा करके रखा है यार. इट्स योर प्लेस, हम वहाँ पे घूमने गए हैं. क्यों? अपना इंडिया में यही तो 3-4 जगह है घूमने के लिए अच्छे जो हाई पासेस काइंड ऑफ एरिया. ये भी हम लीटर करके वापस आ जाएगा तो फिर क्या चलेगा ना. तो प्लीज़ डोंट लीटर तो मैं बोलूँगा ऑल ओवर इंडिया में, बट खास करके ये सब जगह पे लीटर मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक तो साफ़ करने में सफाई कर्मचारी जिसको बोलते हैं ना, ये मिलने में बहुत मुश्किल पड़ता है. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू पे अ लॉट टू क्लीन ऑल दिस प्लेसेस. लोग काम करना नहीं चाहता है ये सब जगह पे बिकॉज ऑफ कोल्ड डेजर्ट. दिस वॉज पॉइंट नंबर 9. नाउ द पॉइंट नंबर 10, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. ये तो हर जगह पे है. आप लैंड पे भी मत ड्रिंक एंड ड्राइव करो. इट्स नॉट गुड, इट कैन टेक लाइफ. खास करके ऑल्टीट्यूड वाली जगह पे, माउंटेन्स पे तो बिल्कुल नहीं. क्यों पता है? इट इज़ नॉट दैट ड्रिंक एंड ड्राइव कैन क्रिएट हैज़र्ड्स एंड ऑल. इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन लेवल.
आपका बॉडी में वैसे ही हाइड्रेट होने का इश्यूज एक चलते रहता है. सो दैट्स वाई वी कीप ऑन सेइंग पानी पीते रहो. नाउ अल्कोहल में अल्कोहल है, ड्रिंक्स में अल्कोहल है. वो क्या करते एक बार हो गया, अल्कोहल कंटेंट बॉडी में ज़्यादा चला गया तो आपको प्यास लगता है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा एंड इट कैन क्रिएट अ सीरियस इशू फॉर यू. सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट आई हैव सीन लॉट ऑफ कार्स. मैं ये स्पेशली द पीपल हु ड्राइव एंड गो, whenever you go आपका हीटर ऑन रहता है बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, फ्रीजिंग टेम्परेचर आउटसाइड. गाड़ी के अंदर आप बैठे हो हीटर ऑन करके, मस्त एक टी शर्ट पहन के, हाफ पैंट पहन के बैठे हो. अचानक रोहतांग पास आ गया, अब वहाँ पे रोहतांग टॉप आ गया, तो गाड़ी खोल के उतर गए. द मोमेंट यू गो आउट इट इज़ -10-15 डिग्री और मे बी मोर. फिर वापस आओ, गाड़ी के अंदर फिर गर्मी. तो ये जो गर्मी और ठंडी है ना, इसमें सर्दी पकड़ सकता है, कोल्ड. सो माई एडवाइस इज़ दैट अब हीटर मत चलाओ गाड़ी में. हीटर नहीं चलाओगे, खिड़की खोल के रखो थोड़ा थोड़ा करके. कीप योर विंडोज़ ओपन सो दैट एटलीस्ट आपका एक्लेमेटाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एक्लेमेटाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई पासिस. सो बिफोर point number 1, this a warning to every people who go in high passes is that acclimatization. आप कहीं पे भी जाते हो नॉर्मल लैंड से, इफ यू गोइंग टू लद्दाख, ले पहुंचने के बाद 2 दिन का रेस्ट जस्ट टू एक्लेमेटाइज योरसेल्फ. इफ यू गो टू कोई भी तकलीफ होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई कैन हेल्प. वॉट एवर आई कैन डू, आई कैन हेल्प यू आउट. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिडंट रिंग मी एट ऑल. तो मैंने फ़ोन किया उसको. एक तो फ़ोन का सिग्नल मिलने में बहुत मुश्किल पड़ता है. देन आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड नो वी आर रिटर्निंग बैक बिकॉज माई वाइफ वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो हमने कल रात को ही निकल गए वहाँ से. नहीं, आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिस दिन मैंने बात किया था, सुबह सुबह निकल गए और वी आर गोइंग बैक टू शिमला. सो डू नॉट टेक अ रिस्क. सो एनीवे गाइस, आज का दिन इतना ही है. इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. With this said, Raj signing off. Do take care. God bless. Bye bye. I'll see you soon on a brand new day, on a brand new episode. Until then, bye bye. Take care and God bless you. Do subscribe to my channel. Like karo, share karo, and please follow me on my Instagram, which is on his bike 390. Until then, bye bye. Take care. Chalo, milte kal.